तो शबनम क्या सच में अपने मौसी के घर पे है या अनुज के साथ फरार है, या अनुज को लोग कैद करके रखे हैं, या अनुज को लोग मजबूर किए हैं, कमरा बंद में रखे हैं, कि अनुज शबनम के साथ जाना नहीं चाह रहा है, उसे ज़बरदस्ती ले जाना चाह रही है। अनुज कहाँ पर है, सुरक्षित है या नहीं है, और अनुज अपने भैया भाभी के पास है या किसी और के घर पे है या शबनम के साथ है। तो आप लोग को इस वीडियो में पूरी जानकारी ज़रूर मिलेगी। और हम ऐसे ही नहीं भोगते हैं, जब कुछ हमें पता चलता है तब हम भोगते हैं, जो कि मैं सोशल मीडिया से अलग पता करती हूँ, जो कि रियलिटी पता करती हूँ मैं कि हुआ क्या है इसमें। मेरी आदत नहीं है कि उसमें बोला गया है कि मैं वो चीज़ बोला हुआ मैं आप लोग को दिखा नहीं सकती हूँ। समय आने पे, वक्त आने पे भी मैं दिखाऊंगी है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का पैर छू के प्रणाम है। कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारा सवाल उठ रहा है कि क्या रजनी झूठ बोली है, रजनी गलत वीडियो बनाई है और शबनम कहीं नहीं है, शबनम अपने मौसी के घर है, और उसकी बहन जो रूपा है वो भी सही है। बहुत सारी सवाल उठाए जा रही हैं और बहुत सारा कमेंट भी आ रहा है, हमारे भी वीडियो पे आ रहा है। कुछ लोग अच्छे कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गलत कमेंट कर रहे हैं। तो मुझे नो टेंशन है, गलत कमेंट करने वाले का भी धन्यवाद है और अच्छे कमेंट करने वाले का दिल से धन्यवाद है। मुझे नहीं टेंशन है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, अच्छा बुरा तो लोग बोलते रहते हैं। तो मेरा काम जो है मैं कर रही हूँ, आप लोग का काम है जो करिए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो सही है मैं उसी का साथ दूंगी, जो गलत है उसका साथ नहीं दूंगी। जो कि मैं देखिए, आप लोग की कमेंट में ये भी आ रहा है कि रजनी के घर पे इतना दिन से शबनम थी, तो क्या शबनम वहीं से गलत रास्ते पे गई है, और रूपा का, उसके बड़ी वाली दीदी रूपा जो है, उनकी गलती नहीं है। 4 दिन में वो कितना सुधार लेंगी उसको, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। लेकिन रजनी का भी यहाँ कहाँ गलती है, उसको क्या पता कि हमारी बहन ऐसे कर देगी। अगर रजनी उसको लेके आई उसके ससुराल से, तो कुछ सोच के लाई कि चलिए लाती हूँ उसका अच्छा एक लड़का देख के उसकी शादी करवा दूंगी, यही सब कुछ सोची। तो दोस्तों, आती हूँ मेन मुद्दा पे। तो जैसे रह गई अनुज की बात, कहाँ है अनुज? तो अनुज घर से निकले तो, लेकिन अभी तक शबनम के पास नहीं है। और अनुज के पास ऐसा है कि मोबाइल भी नहीं है, जैसे कि सुनने में आ रहा है। उनके पास मोबाइल भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सेम हाल हुई थी जैसे कौशल भैया का हुआ था, लेकिन कौशल भैया के पास मोबाइल था जब रजनी दीदी को लेके निकले थे। अनुज के पास मोबाइल नहीं है और शबनम रो रही है। और देखिए, शबनम का शाम का वीडियो आता है कि मैं मरूंगी तो उसी के साथ, अनुज के साथ जीऊँगी तो उसी के साथ, और मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगी। जब आप लोग को पता था तो हमको और अनुज को क्यों नहीं एक कर दिए, क्यों नहीं शादी करवा दिए? ये शबनम का कहना है। तो मैं शबनम से कहना चाहती हूँ, और देखिए कि आपकी शादी हो गई होती, लेकिन यहाँ आपका पहले वाला शादी का तलाक नहीं हुआ था, तो बिना तलाक किए आप शादी नहीं कर सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि तलाक आपका जिस दिन हुआ उसके 1 दिन के बाद की ये बात हो गई, 1 दिन बाद। और तीसरी बात यह है कि रजनी को क्या पता आप कभी बताई थी, हाँ चलिए, कि मैं उससे प्यार करती हूँ, उससे शादी करूँगी, मेरी शादी करवा दो दीदी, उसकी सगाई ना करो, उससे उसके लिए कोई और लड़की ना ढूंढो। आप कभी बोली थी? नहीं बोली थी। आपको बोलना चाहिए था, इसलिए बोलना चाहिए था कि शायद उसकी एक और ज़िंदगी ना बर्बाद हो। जिस लड़की के साथ वो प्यार करता है, सगाई हुई है, उसकी ज़िंदगी बच जाए। और ऐसा कहने में आ रहा है कि शबनम उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, अनुज उसको ज़बरदस्ती बोले हैं मेरे साथ चलो, क्योंकि फ़ोन करके उससे रो रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे कि शबनम मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा। तो शबनम बोली कि नहीं, हम लोग चलिए, अब कहने में आ रहा है, लेकिन यहाँ चाह दोनों की है, एक दूसरे के लिए दोनों मर रहे हैं। तो कैसे वो सच्चाई बताएगा, और कैसे वो सच्चाई? देखिए, कभी भी प्यार होता है तो जो प्यार एक तरफा होता है उसे प्यार नहीं कहा जाता है, जो प्यार दोनों तरफ से होता है वही प्यार है। और प्यार वहाँ तक सही है, अगर प्यार करिए तो पूरी प्यार सोच समझ के करिए, ताकि हम उसका साथ निभा सकें, वो मेरा निभा सके। लेकिन हमारे लिए तो प्यार के मायने में ज़ीरो मैं समझती हूँ। प्यार यार कुछ भी नहीं है, एक स्वार्थ है और कुछ नहीं है।
हाँ चलिए, आपका शादी पहला पति निकम्मा था तो आपका जो है तलाक हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों अनुज को अब सुनवाई में आ रहा है कि अनुज को लोग कमरे बंद में रखे हैं, लेकिन ये गलत है। कोई कमरा बंद में नहीं रख पाएगा उसको, क्योंकि ये भी डर तो है कहीं कुछ अगला कर ना ले, अगला कोई कदम ना उठा ले। अब यहाँ बात आ रही है कि शबनम भगी नहीं है और कह रही है, सब लोग झूठे अफवाह 3-3 चैनल पे कौशल भैया पे मतलब इल्ज़ाम लग रहा है कि 3-3 चैनल पे वो वीडियो डाल दिए हैं। क्या एक वीडियो नहीं काफ़ी था पब्लिक को जनाने के लिए? तो कौशल भैया का कहना है कि आज नहीं तो कल, कहते हैं कि पानी में का गंदा कितना दिन छुपेगा, कोई ज़्यादा दिन उसे नहीं छुपा के रख सकता है। तो एक दिन ऊपर अइबा करेगा, तो हम अगर आज हम छुपा लेंगे तो कल हमारी पब्लिक जनबा करेगी। और कहीं ना कहीं मेरे बीवी पे ये भी सवाल उठ रहा था, रजनी पे। कौशल भैया का कहना है कि तुम एक बहन का नहीं हुई, तुम अपने बहन को अपने बहन से अलग, अपने से अलग कर दी हो, तुम्हें घमंड हो गया है। तो पब्लिक भी तो जाने कि मुझे घमंड हुआ था कि क्या मेरे साथ हुआ था। कुछ ऐसी बातें मैं देखी तभी तो अपने घर से उसको दूर की, कि ताकि कल को रजनी के घर वाले ये कहेंगे, ये तो अपनी, चलिए ये मेरे बेटा से प्यार की, रजनी की सास कहेगी ये मेरे बेटा से प्यार की और मेरा बेटा इसको लेके गया, बहुत दिनों तक हम लोग का बातचीत कुछ भी नहीं हुआ और बहुत कुछ उसको बोला भी गया, रजनी को, कौशल को, सब लोग घर से निकाल दिए। लेकिन आज रजनी इस मुकाम तक पहुंची कि उसकी सास, ननद, ससुर और उसके मायके वाले सब लोग अपना लिए। तो आज मतलब इस मुकाम तक रजनी पहुंची, तो रजनी भी तो शर्म उसको भी आ रहा है कि मैं तो खुद मतलब, चलिए मैं इनको लेके गई, मेरी एक बेइज्जती, अगर वही चीज उसी घर में मेरी ही बहन एक और मेरा घर उजाड़ दी तो लोग क्या मुझे सोचेंगे, मैं अपने सास ननद के नज़र में गिर जाऊंगी। खुद का खुद मेरे घर में ऐसा की और इसी का जड़ फिर इसी की बहन मेरे दूसरे वाले बेटा के साथ भी कर दी, तो रजनी का वहाँ अहमियत कम हो जाएगा कि ना ये शबनम को लाती वहाँ से, उसके ससुराल से तलाक करवा के, ना अपने घर पे रखती, ना ये विवाद होता, ना अनुज से वो प्यार करती, ना आज ये मेरा दूसरा वाला भी बेटा मैं खोती। खोने का मतलब है कि मैं सारा हौसला, सारा सपना ना तोड़ती। उनका कहना है, सही बात है, एकदम परफेक्ट बात है। और सब लोग कह रहे हैं रजनी कौन दूध की धुली है, वो भी भाग के शादी की है। तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, आजकल के बड़े बड़े बाप की बेटियां भाग के शादी कर ले रही हैं, तो उसमें क्या जा रहा है, उनकी भी तो इज्जत होती है। तो रजनी तो अगर भागी है तो एक ही के साथ भागी, उसी के साथ जिंदगी अपना निभा रही है। रजनी दीदी अगर भागी तो उन्हीं के साथ अपना जिंदगी निभा रही हैं, सुख में दुख में। आज शायद ऐसा कोई लव कपल होगा कि रजनी के जैसा प्यार करता होगा। तो आप लोग हमें नहीं कह रहे हैं कि शबनम गलत है। शबनम गलत यहाँ है कि अपने बहन के साथ गद्दारी की है। अपने बहन को उसको बोलना चाहिए था। शबनम शादीशुदा थी, उसको घर लोग एक बार फिर बसाने का कोशिश की है रजनी दीदी, फिर अपने घर गई तो नहीं, लोग अच्छे से शायद वो लोग नहीं रखे कि ये नहीं रही, उसको मुझे नहीं पता है। लेकिन तो आज सारा इल्ज़ाम जो है बेचारी इस पे आ रहा है, कहीं का नहीं रही, क्योंकि अपने आप में वो शर्मिंदा है। उसके अंदर क्या फील हो रहा है वही जानेगी। वो अपने आप में बहुत शर्मिंदा है कि खुद को मैं तो साला बना भी दी, सोशल मीडिया पे भी लाई, 2 पैसा के लायक भी बनाई, और हमारे ही घर में इतना बड़ा, हमारे ही पीठ पीछे इतना बड़ा कांड हो रहा था। और शबनम का वीडियो आता है कि मैं उसी के साथ बर्बाद हुई हूँ तो उसी के साथ रहूँगी, मेरी शादी करवा दो। बर्बाद कौन किया है? अगर मेरा कहना है, बहुत लोगों का कमेंट उल्टा सीधा आएगा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, करिए आप लोग कमेंट। मेरा एक कहना है कि अगर मैं सही हूँ ना, तो कोई अपने माँ का दूध नहीं पिया है कि मेरा गट्टा पकड़ के दिखा देगा, ठीक है? अगर मैं सही हूँ तो मैं सही रहूँगी तो समाज से गुजर के निकल जाऊँगी। दुनिया क्या कहेगी मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे बस उनसे फ़र्क पड़ता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। अगर किसी से डरना है तो उनसे डरिए, ना इंसान से डरिए, ना झुकिए, कोई इंसान से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
डरिए तो ऊपर वाले से डरिए, क्योंकि जो अंधेरे में बंद में भी होता है ना, तो इंसान तो नहीं देखता है, लेकिन ऊपर वाले जरूर देखते हैं, और एक दिन उसका न्याय और पर्दाफाश ऊपर वाले ही करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि अगर शबनम का जिंदगी अनुज जबरदस्ती कोई चीज में अनुज नहीं किया होगा। जब यहाँ लड़की की राजा बंदी मंदिर आती है, लड़की जब चाहती है किसी को हैंग करती है, तभी लड़का उसके ऊपर नजर डालता है, नहीं तो उसकी औकात नहीं है कि नजर गंदी नजर से एक बार देख ले उसे। अगर हम चाहेंगे तो ही देखेगा, नहीं चाहेंगे ना तो नहीं देखेगा। एक बार देखेगा, अगर हमारे अंदर कुछ उसके लिए नफरत रहेगी तो दोबारा नहीं देखेगा, अगर नहीं नफरत रहेगी तो देखेगा, जरूर देखेगा। एक बार वो प्यार से देखेगा, आप भी देखेंगी तो देखेगा वो। तो बर्बाद आप अपने आप खुद हुई हैं, कह रही हैं कि मेरी जिंदगी मेरी बहन बर्बाद कर दी। आपकी बहन आपकी जिंदगी कुछ नहीं बर्बाद की है, आपकी बहन आपकी जिंदगी संवारने में लगी, लेकिन शायद उससे कई गुना आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। आपकी बहन उस घर में से निकाली कि चलिए हमारी बहन दुखी है, कितना दिन बेचारी रखी, कुछ सब कुछ की, फिर आपको सोचिए एक अच्छा लड़का देख के शादी करेंगे तो आपका तलाक ही नहीं हुआ, उसके पहले विवाद छिड़ गया। और दूसरी बात है कि आप अनुज से जब प्यार कर रही थी, बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा था, लग रहा है शबनम अनुज से प्यार करती है, क्योंकि जब से अनुज की सगैया हुई है तब से शबनम बहुत ज़्यादा बीमार है। तो ये भी बात सही है, अब पता चल गया है पब्लिक को। और हाँ, मेरे वीडियो पे जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, इसलिए कमेंट कर रहे हैं नेगेटिव, कि जब मैं इसके वीडियो कमेंट करूँगा तो एक गाली मुझे देगी या मेरा नाम लेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ना किसी का नाम लूँगी और ना किसी को गाली दूँगी। अगर मुझे क्षमता होने लायक रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो सीधे हाइड करूँगी। ठीक है। और आप लोग मेरा वीडियो देखिए, कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग से मैं जलती नहीं हूँ। जिसको अच्छा लगता है वो लोग अच्छा कमेंट करते हैं, जिसको बुरा लगता है वो लोग बुरा कमेंट करते हैं, सिंपल सी बात है। तो मुझे इसका टेंशन नहीं है, क्योंकि आप लोग का काम वही है, और आप लोग अच्छे को बुरा कहते हैं, बुरे को अच्छा कहते हैं। एक कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर में एक कोई गंदा खा रहा है तो पूरा घर भर खाए, जो कि जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं कि रजनी भी तो भाग के शादी की थी। अगर आपके घर में, मैं आप लोग से पूछ रही हूँ, 4 बहनें हैं, एक भाग गई, तो क्या दूसरे को भी सोचेंगे कि वो भी भाग जाए? नहीं सोचेंगे। उसको एकदम दिन रात रखवारी लगी रहेगी कि कहीं एक तो गई है, मेरी इज्जत को उछाल के दूसरी भी ना चल जाए। आप लोग अपने ऊपर रख के देखिए, पहले दिल और दिमाग से सोचिए, खाली बक 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 जो आता है वो बोल देते हैं आप लोग। ठीक है। और एक कह रहे हैं रजनी भी, तो कोई जरूरी नहीं है कि समाज में एक गंदा है तो सारा गंदा हो जाए उसके साथ साथ। अगर रजनी चलिए भाग के शादी की है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जितनी उसकी बहनें हैं उतनी भी भाग के शादी कर लें। उसका भी एक मान मर्यादा इज्जत होता है। जब आदमी, देखिए, मैं जैसे लड़की हो या लड़का हो, वो समय ऐसा होता है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब उम्र जैसे बढ़ती जाती है तब समझ में आता है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मुझे ये गलती नहीं करना चाहिए था। वो नादानी वक्त था, प्यार का भूत सवार रहता है सर पे, और जब प्यार का भूत सर से उतरता है तब सब समझ में आ जाता है कि मैं बहुत बड़ी गलती की हूँ। क्योंकि यहाँ प्यार वार कुछ होता नहीं है, बस जिंदगी का तबाही और बर्बाद करने वाले लोग यहाँ मिलते हैं, और कुछ भी इससे ज़्यादा नहीं करते हैं। तो नादानी में, बचपना में जो गलती हो जाती है, अगर किसी का जिंदगी संवर जाता है तो सही है, नहीं संवरता है तो बिखर जाता है। ठीक है। तो यही बात है दोस्तों, आप लोग का क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे आप लोग कमेंट करिए, मैं जैसा भी बोल रही हूँ, मैं अपने तरफ से, अपने दिमाग से जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं बोल रही हूँ। बाकी हाँ, अगर हम किसी को पनाह दे रहे हैं साला, तो मुझे क्या पता है कि रात में मेरा सर ही काट देगा। हम तो सोच रहे हैं अपना है, तो रजनी सेम वही की हैं, और कोई उनकी गलती नहीं है। मैं बार बार कहूँगी, जितने लोग जल रहे हैं जलिए, मैं ना रूपा की भी मैं गलती नहीं दे रही हूँ, क्योंकि उसको भी क्या पता था कि ये क्या कर रही है, अंदर दिल का बात तो नहीं कोई जानता है, तो हम उनको भी नहीं गलत बोल रहे हैं।
और दोस्तों आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग का क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई हमसे गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ।